रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की ट्यूटोरियल्स में अताउल्लाह आपको फिर से खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी कैलकुलेटर को डिफ़ाइन करेंगे, अपनी कैलकुलेटर को पढ़ेंगे कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर विजुअल बेसिक में कैसे बना सकते हैं। तो हम अपने विजुअल बेसिक को ओपन कर लेते हैं। ये विजुअल बेसिक यहाँ पे ओपन है। अब मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताऊँगा हम इसमें डिज़ाइन कैसे करते हैं अपने कैलकुलेटर को। मैं पहले आपको डिज़ाइन करूँगा, यहाँ पे एक डिज़ाइन करके दूँगा। डिज़ाइन करने के बाद हम उसमें कोडिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टेक्स्ट मैं इससे हटा देता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे कमांड बटन पे आता हूँ। ये देखो यहाँ पे कमांड बटन है, ये कमांड बटन को यहाँ से उठाना है और ड्रा करना है। वन बाय वन करके आप यहाँ पे ना बटन्स ड्रा करोगे। लाइक मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। वन बाई का वन करके ड्रा करोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इसी तरीके से ड्रा कर सकते हो। हम पहले ड्रा करेंगे, बाद में इसकी सेटिंग करेंगे। पहले हम इसको ड्रा करेंगे कम्प्लीटली, इसके बाद हम इसकी एडजस्टमेंट करते जाएंगे साथ साथ में। लाइक ये मैंने यहाँ पे मैं सबको एक दफ़ा ड्रा करूँगा। ये लाइक मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब मैं इसको ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको ड्रा भी कर लिया और यहाँ पे इसको अब इसके नाम देंगे। यहाँ पे हम कैप्शन में आएंगे। ये देखो मैंने पहले वाले को सेलेक्ट कर लिया, लाइक ये फर्स्ट वाला जो कमांड वन है। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। ये देखो कमांड वन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको वन कर लेता हूँ, सिर्फ वन का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं वन कर लेता हूँ इसको। इसी तरह मैं दूसरे को सेलेक्ट करूँगा, ये दूसरे को सेलेक्ट करके इसका नाम मैं टू करूँगा। इसी तरह तीसरे को सेलेक्ट करके इसका नाम मैं थ्री रखूँगा और इसका टू रख दिया। इसका मैं नाम यहाँ पे आके फोर रखूँगा, इसका नाम यहाँ पे मैं फाइव रखूँगा। इसी तरह जैसे कि कैलकुलेटर में हमें ज़रूरत पड़ता है, पेश आता है, इसी तरह मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ और सेवन तक आता हूँ, नाइन तक। इसको मैं एट दे देता हूँ, इसको मैं नाइन दे देता हूँ और इसको मैं ज़ीरो दे देता हूँ। जैसे कि हमें ज़रूरत होता है कैलकुलेटर में, उस कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें यहाँ पे दे रहे। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ इक्वल टू जो होता है कैलकुलेटर के अंदर, मैं वहाँ पे ये इसको मैं इक्वल का नाम दे देता हूँ और बाद में मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा। और इस बटन को मैं मॉडुलस का नाम दूँगा, मोड का MOD मोड दूँगा। मैंने इसको यहाँ पे मोड दे दिया और इसको यहाँ पे मैं आके देता हूँ एग्ज़िट बटन। मैं इसको देता हूँ क्लियर। ये जो नीचे बड़ा बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं देता हूँ क्लियर का। इसको मैंने क्लियर का नाम दे दिया और इसको मैं आता हूँ, इसको मैं देता हूँ एग्ज़िट का नाम। इसको मैंने एग्ज़िट का नाम दे दिया और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं प्लस का नाम देता हूँ। मैंने प्लस का नाम दे दिया और दूसरे वाले को मैं यहाँ से माइनस का नाम दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई का नाम दे देता हूँ। मल्टीप्लाई का सॉरी, ये मैंने सेलेक्ट करके इसकी कैप्शन में जाना है। कहाँ गया इसका कैप्शन? मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसके कैप्शन पे चला जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करके और इसकी नाम भी यहाँ से मैं चेंज करूँगा। कहाँ गया कैप्शन? ओके, ये रहा इसका कैप्शन। ये मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई का मैंने नाम दे दिया और इसको मैंने यहाँ से डिवीज़न का नाम दे दिया। सब में मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, यहाँ पे एंट्री हो गया। और टेक्स्ट बॉक्स को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा है तो इसी के मुताबिक मैं कर लेता हूँ। जो हमारा कैलकुलेटर है बिल्कुल इसी के मुताबिक कर लेता हूँ ताकि जो खूबसूरती है उसका वो बरकरार रहे। जो कैलकुलेटर है उसी तरह दिखना चाहिए। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया और ऊपर से भी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। जस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे जस्ट भी हो गया। टेक्स्ट वन मैंने दे दिया। मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग का बता दूँ, थोड़ा सा समझा दूँ कि जो मैंने डिज़ाइनिंग किया, डिज़ाइनिंग मैंने ये किया है। ये देखो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया और कमांड बटन ड्रा किए। कमांड बटन में 1 2 3 मैंने फ़र्स्ट ड्रा किए। ड्रा करने के बाद मैंने इनको सेट किए। सेट करने के बाद मैं हर एक के कैप्शन में गया। कैप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये रहा कैप्शन। ये देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर्म वन अभी सेलेक्टेड है, जो फॉर्म वन का नाम फॉर्म वन है। इसी तरह यहाँ पे मैंने हर एक कमांड का नाम चेंज करके, जैसे कि ये देखो वन है, मैंने वन को सेलेक्ट कर लिया। अगर इसकी कमांड पे आओ तो यहाँ पे देखो इसकी कमांड में आपको वन नज़र आ रहा है, ये इसका कमांड में वन है।
इसी तरह आप सबके मैंने यहाँ पे 1 बाई 1 करके नाम चेंज किए। और प्लस वाला एक मैं दूसरी बात बता दूँ, ये जो प्लस लिखा हुआ है हम इस तरह करते हैं, इस प्लस बहुत छोटा है, सही माने में नज़र नहीं आ रहा है, इसकी फ़ॉन्ट पे जाती है। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी फ़ॉन्ट में जाना है, और ये इसकी फ़ॉन्ट में जाने के बाद इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं। अब देखो ये वाज़े नज़र आ रहा है। इसी तरह माइनस के साथ भी इसी तरह कर लेते हैं, वो बढ़ा के इसका माइनस का, और मल्टीप्लाई को भी इसी तरह कर लेते हैं। थोड़ा सा इंक्रीमेंट नज़र आना चाहिए, ताकि ये देखो मल्टीप्लाई को भी मैंने दे दिया, इसी तरह डिवीज़न को भी दे देते हैं। और मेरे ख्याल में काफ़ी है, बाकी सही लग रहा है। सिर्फ ये ऑपरेटर थोड़ा बहुत वो वीक थे, ये मैंने थोड़ा सा इनको फ़ॉन्ट जो है वो बढ़ा लिया। अब इसके बाद ये जो मेरा फॉर्म है, इसको कैलकुलेटर को मैं यहाँ से फॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ये बिल्कुल सही है, अपने हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं क्या करूँगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल 1 पे कोडिंग करूँगा। 1 पे मैंने डबल क्लिक कर लिया। 1 पे डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कोडिंग ये करूँगा, text1 डॉट text, text1 डॉट text इज इक्वल टू tex, text1 डॉट text, text1 डॉट text इज इक्वल टू text1 डॉट text, और स्पेस देना है, और एंड का साइन शिफ्ट के साथ प्रेस करना है 7 को, ये एंड का साइन है। और अगर 1 का बटन है तो 1 देना है। मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझा दूँ, क्योंकि एक कोड समझ आ गया, ऐसा समझो 9 तक 10 तक सब बटनों के कोड यही है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है text1 डॉट text इज इक्वल टू text1 डॉट text एंड 1। अगर 1 का बटन है तो 1 देना है, 2 का बटन है तो 2 देना है। ये आपका कोडिंग है, ये आपका कोडिंग है 1 बटन का। आप जब भी कोडिंग करोगे, कोई चीज़ लिखना चाहते हो, तो आप इस, अगर आपको 1 की जगह कोई और प्रिंट करना है उस बटन में, तो आप वहाँ पे इसका नाम दोगे। मैंने पहले भी वीडियो में आपको ये चीज़ बताया था, और इससे पहले वीडियोस जो आप देख रहे थे, अगर पूरा कोड आप कोर्स देख रहे हो, तो आप उससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको किसी और तरीके से भी ये चीज़ बताया था, और वो कुछ डिफरेंट था। उसमें मैंने कमांड 1 डॉट प्लस कमांड 1 और डॉट कैप्शन दिया था, और 1 दिया था। इसी तरह मैंने कुछ इसमें कोड कुछ डिफरेंट कोडिंग था, वो मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था। उसको तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये तरीका जो है हर चीज़ पे अप्लाई होता है, वो सिर्फ बटन पे अप्लाई होता है। ये हर जगह अप्लाई होता है, जहाँ भी आपको किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है, ये चीज़ से आप कर सकते हो। इसके बाद इसको क्लोज़ करके बटन 2 पे आते हैं। इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, और इसकी कोडिंग में इसको यही चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ताकि हमारा टाइम बचत ज़ाया ना हो। और यहाँ पे इसको सेम इसी को कॉपी करेंगे। सॉरी, क्या मसला हो रहा है, मैं बैक कर लेता हूँ इसको। text1 डॉट text इज इक्वल टू text1 डॉट text, इसमें जो वो था इससे हट गया है। मैं दोबारा ये कोडिंग कर लेता हूँ। ये 1 है तो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं कमांड 2 पे आता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसी तरह मैं 3 पे आता हूँ, 3 को सेलेक्ट करके 3 में भी मैं वही कोडिंग सेम पेस्ट करूँगा, लाइक ये मैंने पेस्ट कर लिया। लेकिन याद रखो, अगर यहाँ पे 1 है तो आपको यहाँ पे 2 देना है, अगर ये 3 का बटन है तो आपको यहाँ पे 3 देना है। इसी तरह मैं 4 पे आता हूँ। 4 को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने यही कोडिंग मैंने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने 4 डिफ़ाइन कर लिया। इसी तरह मैं 5 पे आता हूँ, और 5 पे ये 5 है, 5 पे भी यही कोडिंग मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज करके मैं यहाँ पे 5 दूँगा। इसी तरह सब बटन पे आपको यही कोडिंग करना है, जो मैंने शुरू में आपको कोडिंग दिया था, आप वही कोडिंग सब पे करोगे। और कोड जो मैंने किया मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस कोड को आप मेरे साइड में भी जाके वहाँ से भी निकाल सकते हो इस कोड को। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी ये कोड हासिल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सही माने में नज़र नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, आप वहाँ से भी ये कोड डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ से आप निकाल भी सकते हो। 8 दे दिया, और 9 पे आता हूँ। 9 पे मैंने डबल क्लिक करके इसको भी मैं व्यू कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको 9 दे देता हूँ। इसी तरह 0 पे आता हूँ। अब 0 की बारी है, 0 पे भी मैं वही कोडिंग पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं 0 दूँगा। ये तो हमारे बटन्स की हो गए, जो 9 तक हमारे बटन्स थे। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। ये देखो मैंने रन कर लिया, ये हमारा कैलकुलेटर है। ये मैं 4 प्रेस कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, 5 प्रेस कर रहा हूँ, 5 2 3 6, जो बटन मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ वो बटन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा।
क्लोज़ करने के बाद ओके ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये दो बटन आपको जो नीचे नज़र आ रहा है, इन दो बटन पे, ये देखो क्लियर और एग्ज़िट का। अब मैं पहले क्लियर पे या मैं पहले क्लियर पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये क्लियर खुल गया। क्लियर में मैं ये फ़ॉन्ट कोडिंग दूंगा text1.text। ये मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया था कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को क्लियर करना चाहते हो तो आप उसके लिए ये कोडिंग दोगे। ये मैंने यहाँ पे आपको पिछली वीडियोस में भी सही माने में समझाया था, इसमें दोबारा बता रहा हूँ। जब भी आपको कोडिंग को यानी आप अपने टेक्स्ट को दोबारा खाली करना चाहते हो, लाइक आपका कैलकुलेटर में एक बटन आता है ज़ीरो का, जब आप ज़ीरो प्रेस कर लेते हो तो वो सारा जो आपने पहले डेटा दिया था वो सारा ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आप नए चीज़ें डाल सकते हो। इसी तरह मैंने ज़ीरो की बजाय इसको यहाँ पे नाम दिया है क्लियर का। जब ये बटन आप प्रेस करोगे आपका जो बक्स होगा वो खाली हो जाएगा, आप दोबारा इसमें कोई और एंट्री कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे इसके लिए कोडिंग ये दिया है text1 डॉट, ये देखो आपको ऊपर जो नज़र आ रहा है text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यानी डबल कोटेशन मैंने दिया है कि इसको आप खाली कर लो text1 को। अगर आपका text1 था, text1 जो भी नाम था आप वो यहाँ पे नाम दोगे और इसका ये कोडिंग करोगे। इस कोडिंग को बाद मैं इसको क्लियर कर रिमूव करके मैं एग्ज़िट पे डबल क्लिक करूँगा। एग्ज़िट भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में सही माने में समझाया था कि जब भी आप अपने फार्म को एग्ज़िट करना चाहते हो उसके लिए आप कोडिंग दोगे text1 डॉट, सॉरी इस तरह नहीं दोगे, या आप अनलोड करोगे UNLOAD अनलोड FORM फार्म 1। अगर आपका फार्म 1 नाम है फार्म का तो आप फार्म 1 दोगे, जो भी नाम है ये आप नाम दोगे। पहले आप अनलोड दोगे और यहाँ पे इसी फार्म का नाम दोगे। अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमने डिबग कर लिया। डिबग करने के बाद ये देखो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर लिया, 2 5 जो भी मैंने यहाँ पे प्रेस करना है ये मैंने प्रेस कर लिया। सबको रिमूव करना है, क्लियर बटन प्रेस कर लो, सब खत्म हो गए। इसी तरह आप दोबारा प्रेस कर लो, देखो ये आप क्लियर कर लो, सब क्लियर हो गए। अगर आपको एग्ज़िट करना है आप इस एग्ज़िट पे क्लिक कर लो, आपका जो फॉर्म है वो एग्ज़िट हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला वीडियो दूसरे वीडियो को देखो तो इसमें हम इंशाल्लाह कॉर्पोरेट कर को कंप्लीट करेंगे।